इसके अलावा बैंक निफ्टी की तरफ चल लेते हैं। यहाँ पर भी आज सर अर्ली ट्रेड में कुछ दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पर क्या रणनीति होनी चाहिए? देखिए बैंक निफ्टी भी सर उठा रहा है लोअर लेवल से, और अब बहुत अच्छे रिवर्सल बैंक निफ्टी ने भी दिखा दिए हैं। अभी 57,700 का लो बनाने के बाद ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का रिकवरी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। तो बैंक निफ्टी में भी तेजी बन सकती है, और कोई बड़ी बात नहीं, आज के सेशन में 58,100 तक के अपसाइड मूव देखने को मिले। 200-250 पॉइंट का और बाउंस बैक कैसे नजर आता है। तो एक बार कोई रिस्क लेना चाहता है तो डेफिनेटली बाइंग ऑन डिप्स रहेगा। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़े कुछ और खबरों की तरफ। उससे पहले मदद सर, आपके नजरिए से कोई ऐसा स्टॉक है जो कि आज रडार पे रख करके चल सकते हैं? देखिए इन्फोसिस इन लेवल पर पसंद आ रहा है, और क्लियर कट बोलेंगे कि जिस तरह का रिवर्सल लास्ट 4-5 सेशन में आईटी स्टॉक्स ने दिखाया है, जी। उसमें से इन्फोसिस आज होल्ड कर पा रहा है। बहुत ज़्यादा कोई मेजर करेक्शन नहीं है, 0.31% का डाउन साइड देखने को मिल रहा है। बट एक ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है, अच्छा बाउंस बैक यहाँ से नजर आए, और बाउंस बैक में ये काउंटर 1140-1150 तक के लेवल्स दिखा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि आज इंट्राडे का कॉल है, 2 दिन 3 दिन 5 दिन के नजरिए से आप लेके जाइए। तो एक अच्छा बाउंस बैक एक्सपेक्टेड है, बाय करके चल सकते हैं। इन्फोसिस पसंद आता है। इन्फोसिस 1150 के टारगेट्स के लिए आप देख करके चल सकते हैं। 1068 के लेवल पर चलता हुआ नजर आ रहा है। अब मौसम जिस तरीके से बदल रहा है, बिल्कुल आवाज नहीं निकल पा रही है मेरे गले से, लेकिन कोई बात नहीं, कोशिश की जाएगी और आपके सवालों के जवाब आपको जल्दी दिए जाएंगे। सानवी जी का सवाल ले लेते हैं एलटी को लेकर के। सर, इनका क्वेश्चन है, अच्छा इनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव है एलटी को लेकर के, ये काउंटर रख सकते हैं सर लॉन्ग टर्म के लिए? बिल्कुल रख सकते हैं, एलटी में तो अच्छा रिवर्सल बनना चाहिए। और 4250 रुपये से अभी रिसेंटली हाई बना था, और उसके बाद कंटिन्यूस करेक्शन हुआ, 300 पॉइंट का करेक्शन स्टॉक ने दिखाया है। और आज बहुत अच्छे लेवल से बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। ये बाउंस बैक कंटिन्यू हो सकता है, और 4150 4200 तो बहुत शॉर्ट टर्म में ये नज़र आते हैं। बट अगर लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो डेफिनेटली 5000 तक के तो अपसाइड मूव बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा एस्ट्रल को लेकर के आपका क्या विचार रहेगा सर, होल्ड करने का या फिर एग्जिट करने का? 1355 की इनकी बाइंग है। होल्ड करने की सलाह है, और बाइंग रेट काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो कोई डर नहीं है खोने के लिए। तो चार्ट पर कुछ है नहीं है। मैक्सिमम डाउन साइड 1325 हो सकती है, तो 1325 के एसएल से होल्ड करने की सलाह है। बाउंस बैक आया तो 1420 1440 तक के अपसाइड में नजर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा वीएसटी इंडस्ट्रीज को लेकर के सर क्या आपका सजेशन रहेगा फ्रेश एंट्री के लिए? 267 के लेवल पर चल रहा है। कर सकते हैं वीएसटी इंडस्ट्रीज, और चार्ट्स तो अच्छे हैं, और स्टॉक में रैली बन सकती है, और आने वाले दिनों में 285 तक के अपसाइड मूव दिखा सकता है। तो यहाँ पे नया बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस आएगा 259 का। ठीक है, इसके अलावा सर डीलिंक अगर हम देखें, लास्ट सेशन में अच्छा अपसाइड मूव दिखाया है इसने। अभी भी अगर हम देखें तो 544 के भाव पर चल रहा है, 2.18% के अपसाइड के साथ में। यहाँ पर भी क्या नए खरीदार बन सकते हैं? देखिए ऑलरेडी काफी स्ट्रेच्ड अप रैली है, और तो यहाँ पे नया बाय करने की हम सलाह नहीं दे रहे हैं। बट यस, चार्ट्स बहुत प्रॉमिसिंग है, चार्ट्स तो अच्छे नजर आ रहे हैं, तेजी और कंटिन्यू हो सकती है। पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी में हो सकता है एक डिप देखने को मिले, 530 525 के आसपास मिल जाए, तब वहां पर फ्रेश लॉन्ग करेंगे। लेकिन जिसके पास भी पोजीशन है 515 1515 के एसएल से होल्ड करके चल सकता है। आने वाले दिनों में 600 रुपये तक के भी अपसाइड में नजर आता है। ठीक है, इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के अगला सवाल आया है। अभी अगर हम देखें 1291 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है, 1.31% की डाउन साइड के साथ में। आपका नजरिया क्या रहेगा सर रिलायंस में? अभी लेवल्स जो है इन पर बाय कर ले? देखिए पोजिशनल ट्रेड तो रिलायंस में बिल्कुल एक्टिव है, और 1291 पर अभी ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। 1270 का एसएल है, 20 रुपए नीचे का एसएल ही नजर आता है, क्योंकि वहां पर डेली सुपर ट्रेंड 1270 पर है। तो जब तक वो होल्ड करता है तब तक बाइस पॉजिटिव नजर आ रहा है। बाउंस बैक आ सकता है, और वैसा बाउंस बैक देखने को भी मिल रहा है। तो बाउंस बैक में पहला टारगेट बनेगा 1330 का, वो ब्रेकआउट लेवल रहेगा। फिर 1380 तक के अपसाइड में रिलायंस में नजर आते हैं। तो इन लेवल्स पे 1270 के एसएल से बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है,
अतुल चौधरी जी का सवाल है राइट्स को लेकर के। 340 शेयर हैं 235 के भाव पर। इनका नजरिया स्विंग ट्रेड का है इसको लेकर के। क्या व्यू रहेगा मुझे सर आपका? कल तो स्विंग ट्रेड के लिए आपने स्विगी को पिक करने के लिए कहा था। जी, स्विगी अभी भी पसंद आता है। देखिए ये टनल में रैली बनी है और स्विगी उस तरह का रैली स्ट्रेच कर नहीं पाया, तो आज भी इतना मार्केट करेक्शन में है और ये स्टॉक 1-1.5% की करेक्शन दिखा रहा है स्विगी। तो ये अपॉर्चुनिटी है, रैली दिखा सकता है और 285 290 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। स्विगी अभी भी पसंदीदा काउंटर है, स्विंग ट्रेड के लिए पसंद किया जा सकता है, खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है, और राइट्स? देखिए राइट्स इन लेवल पे अट्रैक्टिव हो गया है, कोई नया पैसा डालना चाहता है, कल भी यही बोला था 225 जी 226 के आसपास मिलेगा, वहां पर फ्रेश लॉन्ग करेंगे। तो अभी यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग किया जा सकता है, 225 रुपए है और स्टॉप लॉस रहेगा 215 का। बाउंस बैक में टारगेट 260 तक के बनते हैं। ठीक है। वेदांता के भी सर जरा चार्ट देख करके बताइएगा इसमें क्या करना चाहिए। 120 शेयर हैं 285 के भाव पर। देखिए वेदांता के चार्ट्स अच्छे हैं और बहुत वैल्यूएशन वाइज अब पूरी तरह से अट्रैक्टिव हो चुका है वेदांता। तो हम तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं 269 के स्टॉप लॉस के साथ। बाउंस बैक में 300 रुपए तक के अपसाइड मूव बनते हैं। ठीक है। इसके अलावा इंजीनियर्स इंडिया को लेकर के अगला सवाल आया है। इनका कहना है कि इन्होंने 238 के लेवल पर यहाँ पर बाय किया हुआ है। शॉर्ट टर्म का नजरिया है, 240 के भाव पर चल रहा है। बने रहना चाहिए सर टारगेट्स के लिए। हाँ देखिए चार्ट बहुत अच्छा है और वैल्यूएशंस भी अच्छे हैं, कंपनी अच्छी है, तो यहाँ पर बिल्कुल होल्ड करके चला जा सकता है। और स्टॉप लॉस लगाइए 225 का और पहला टारगेट बनता है 265 का। फिर उसके बाद ये काउंटर करीब 310 रुपए तक के अपसाइड में दिखाएगा। बाय एंड होल्ड करने की सलाह। ठीक है। इसके अलावा मदरसन सोमे वायरिंग इंडिया लिमिटेड की बात करें, 41 के भाव पर चल रहा है। सवाल आया है कि नए एंट्री करने के लिए सब मदरसन सोमे में कर सकते हैं। देखिए कर सकते हैं और एक डिस्क्लेमर भी ये देना होगा, ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है, तो मान के चलिए वहां पर पोजीशन है। चार्ट्स अच्छे हैं और 46 तक के अपसाइड मूव इस स्टॉक में नजर आते हैं, तो बिल्कुल व्यू पॉजिटिव है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह। ठीक है। इसके अलावा जीएमडीसी की बात कर लेते हैं। 604 के लेवल पर चल रहा है। इन्होंने खरीदारी बिल्कुल हाई पे कर रखी है, 700 के भाव पर खरीदारी कर रखी है। अब इनका जानना ये है कि क्या इन लेवल्स पर और ऐड कर लें जीएमडीसी को। ये जीएमडीसी तो बहुत अच्छी क्वालिटी स्टॉक है और इस स्टॉक को बिल्कुल जगह दीजिए। ये तो इन लेवल्स पे और आप ऐड कर सकते हैं और 560 का एसएल बनता है और टारगेट बनते हैं 710 के। बाय एंड होल्ड करने की सलाह। चलिए ठीक है। इसके अलावा इटर्नल के बारे में भी थोड़ा सा और समझना चाहेंगे सर आपसे। इन्होंने अपनी बाइंग प्राइस यहाँ पर मेंशन करी है 247 की। क्या करना चाहिए सर? समीर जी का सवाल है। देखिए इटर्नल तो 241 की पाएंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट में है। 290 के पास ये काउंटर ट्रेड हो रहा है। चार्ट्स बहुत अच्छे हैं, हायर हाइज हायर लोज में ये काउंटर है और अभी रिसेंटली जो ब्रेकआउट आया है बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, उसके हिसाब से टारगेट 305 रुपए के बनते हैं, तो होल्ड करने की सलाह है। पोजीशन है और बने रहिए, ऐसा लगेगा 277 का। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्र केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड की बात कर लेते हैं। 135 के भाव पर चल रहा है, 3.13% के अपसाइड के साथ में। इसको लेकर के खबर भी आई है कि आरसीएफ ने 1500 करोड़ का एफपीओ लाने की तैयारी की है और बोर्ड ने प्रपोजल को अप्रूवल भी दे दिया है। अब शेयर होल्डर्स डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर और DIPAM की अप्रूवल को आगे देखेंगे। बाकी रह गई है इनकी तरफ से अप्रूवल आना। आपका नजरिया सर? मैम आरसीएफ पे व्यू पॉजिटिव है और चार्ट बहुत अच्छे हैं। मैं भी देख रहा था, सारा ही आज तो सारा ही फर्टिलाइजर पे रैली करता हुआ नजर आ रहा है। चाहे आप चंबल फर्टिलाइजर को देखिए या फिर दीपक फर्टिलाइजर को देखिए, आरसीएफ एनएफएल सब में रैली बनी हुई है। तो आरसीएल और कंटिन्यू करेगा रैली को और आने वाले दिनों में 150-52 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। और अभी तो ये मॉनसून सीजन ये पूरी तरह से डेडिकेटेड होता है फर्टिलाइजर स्टॉक्स के लिए, तो यहाँ से रैली बन सकती है। तो जिसके पास भी पोजीशन है बने रहिए, खरीदारी भी करके चल सकते हैं। 150-52 तक के अपसाइड मूव आरसीएफ में नजर आते हैं। ठीक है।
अच्छा मुदित सर, अभी आपकी तरफ से जो कॉल निकल कर के आया है इन्फोसिस को लेकर के है, विकास कुमार जी का इसी से मिलता जुलता सवाल है कि क्या इन्फोसिस भी अगर हम पिक कर रहे हैं तो 1 महीने के नजरिए से है ये? यस, देखिए आईटी स्टॉक्स तो हम 2 दिन 5 दिन के हिसाब से देते ही नहीं है। तो हमारा हम्म। तो व्यू आईटी पर पॉजिटिव है और 2 महीने 3 महीने की नजरिए से हम बाय कराते हैं। कम से कम हम्म। 10% का तो बाउंस बैक आना चाहिए। और आप देखिए रिसेंटली अभी 4-5 दिनों में 5-7% की रैली सारी आईटी स्टॉक्स में बनी है। तो इसलिए हमने 1150-60 तक के टारगेट्स दिए हैं, तो यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है।